नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए है। जब भी आप इस रीडिंग को फॉलो करेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे जेमिनाई आपके पर्सन के प्रति क्या फीलिंग्स हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं। और नेक्स्ट 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स जेमिनाई के लिए। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटीज रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है या कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, तो उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और एक युवा एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ उन्हें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। वो इसमें लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि ये चीज़ें उनके लिए इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है, काफ़ी रिस्की है, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि लीप ऑफ फेथ अगर वो नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो रिस्क ऑफ फेथ लेना ज़रूरी है और आगे बढ़ना जरूरी है। तो इसलिए चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कुछ भी कहे, वो इस रिश्ते में एक बच्चे बिंदास बंदे की तरह एक यंग एनर्जी के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं और वो कॉन्स्टेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि ये प्रकृति का नियम है कि समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव ज़रूर होंगी, उसका हल और सॉल्यूशन ज़रूर निकलेगा। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर यूनिवर्स जी उन्हें मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं, व्हील और फॉर्चून का ये बता रहा है कि ये समय आपके फेवर में है तो उसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो वो इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं। जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करना चाहते हैं, उनको ख़त्म करना चाहते हैं और पॉजिटिव वे में ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के इस रिश्ते में एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। ईजी और आसान बनाना चाहते हैं, उलझा हुआ नहीं रखना चाहते, कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी परेशानी नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि समय बदलते देर नहीं लगती। फिर से परेशान, अगर ये व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया फिर से बदल गया तो फिर से परेशानियां, फिर से बाधा, रुकावटें आ सकती हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि समय रहते उन्हें इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेनी चाहिए ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके। तो वो उन बाधाओं को ख़त्म करते हुए जो इसमें वो अड़चने दे रही हैं, जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं जेमिनाई आपकी फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई की फीलिंग्स जेमिनाई पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या है। सॉरी कार्ड्स उड़ रहे हैं, क्या है चलिए देख लेते हैं। द मून, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की है, धोखाधड़ी किया है, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई छिपी हुई बात रही है जिससे बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं।
आपको ये भी लग रहा है जेमिनी कि आपके पर्सन आपसे कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं। हमेशा वो अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से ये रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है और काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट हैं, दुखी हैं, और वो उन्हें पेरेंट्स का भी सपोर्ट इसमें शायद नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये द मून का कार्ड एक लव को इंडिकेट करता है, लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से रिश्ते में आना या शादी विवाह करना। तो इस वजह से ना तो इसको पेरेंट्स अलाउ कर पा रहे हैं, ना शायद कोई रिश्तेदार अलाउ कर पा रहा है, तो इसलिए वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, और इसलिए उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है, जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अपनी तरफ से वो पूरी एनर्जी डाल रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपनी तरफ से मेहनत और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस सिचुएशन से उभर सके, अपने आप को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ताकि ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है ये ख़त्म हो सके, और धीरे धीरे करके वो जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, अंदर से टूट चुके हैं, वो उन चीज़ों से उभर सकें और इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों से उभर सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो ऐसा जो है जेमिनी आप महसूस कर रहे हैं। जिस चीज़ को लेकर आप परेशान हैं, दुखी हैं, फिर भी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, कोई भी अड़चन ना रहे, तो कोशिश आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में जो आपके पर्सन है क्या एक्शन लेंगे। जेमिनी के पर्सन जेमिनी के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में वो क्या एक्शन लेंगे। तो जेमिनी, जो आपके पर्सन है, जिस रिश्ते को लेकर वो रुके हुए थे, थंबे हुए थे, होल्ड पर था, वो वेट कर रहे थे कि आप आगे बढ़ें, चीज़ों को सही करें, वो सिर्फ और सिर्फ निहार रहे थे चीज़ों को, लालची बने हुए थे कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि वो कब तक वेट और इंतजार करते रहेंगे। तो ऐसा या तो आपने सोच लिया है या तो उनके पर्सन ने सोच लिया, आपके पर्सन ने सोच लिया है कि अनएक्सपेक्टेड सडनली आपके जो पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, रिश्ते को रोक कर नहीं रखेंगे, वो और लालची नहीं बनेंगे, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ेंगे, स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो नेगेटिविटीज़ हैं ऑल अराउंड उनका खात्मा होगा, और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ना है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है, चाहे उसके लिए उन्हें जिसको भी वो अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मदद या हेल्प लेनी पड़े, तो उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए वो इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, उसमें वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। शायद आप सोच भी ना रहे होंगे, विचार भी ना कर रहे होंगे, तो या तो आपके पर्सन अचानक से आपकी तरफ आ सकते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा उनके साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने सोच लिया कि अगले बहुत जल्दी वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ताकि रिश्ता गोल्डन स्टार हो सके, चार्मिंग हो सके, फिर से खुशहाली आ सके, और ये जो बाधाएं, रुकावट, दिक्कतें हैं, ये ख़त्म हो सके। तो जिस चीज़ को लेकर वो लालची बने हुए थे, हो सकता है कि वो सिर्फ यही लालच कर रहे थे कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही करें, या हो सकता है कि पैसे के क्योंकि ये पैसे के लिए भी है कि उनको लग रहा था कि जो वो सोच रहे थे उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें नहीं हुई है। तो जिस वजह से अड़चनें आई हुई थी, वो रुके हुए थे, लेकिन उन्होंने अचानक से सोच लिया है कि बहुत हुआ, अब उन्हें जो है आगे बढ़ जाना चाहिए और चीज़ों को सही कर देना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा आप भी महसूस कर रहे हो उनके लिए। तो वो आगे बढ़ रहे हैं और नए सिरे से इस रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है।
तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि हमारे पास कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, रातों की नींद हराम मत कीजिए, सोमनिया में मत रहिए। उठिए, चलिए और इसका हल और सॉल्यूशन निकालिए। अगर आप उठेंगे, चलेंगे, इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके इर्द गिर्द ही इसका हल और सॉल्यूशन मिल सकता है। चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए। अगर सामने वाला क्लियरिटी नहीं भी लाने की कोशिश करता तो खुद के अंदर क्लियरिटी लाइए, खुद को क्लियर कीजिए कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अगर उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं और दोनों आप फेस टू फेस मिलते हैं तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है दोनों तरफ से। भले ये आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो खुद के अंदर क्लियरिटी लाएंगे, चीज़ों को इजी और आसान बनाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी चाहे टू ट्रैवल भी करना पड़े, लेकिन अगर आमने सामने से मिलते हैं, फेस टू फेस मिलते हैं तो जांचा परखा जा सकता है, चीज़ों को जांच पड़ताल की जा सकती है। और अगर आप में से कोई भी फॉरेन में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है या लॉन्ग डिस्टेंस में रहता है तो इतना इजी, इतना आसान नहीं है मिलना। तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बनती है, अगर चीज़ों को क्लियर करते हैं तो बहुत जल्दी रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। क्योंकि ये कार्ड एक ये भी बता रहा है कि कोई हो सकता है कि आप में से कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, वर्कहोलिक रहा है, एज डिफरेंस रहा है, जिस वजह से ये अड़चनें, बाधा, दिक्कतें आई हैं। क्योंकि जैसा कि वीडियो में बताया गया है कि ये हो सकता है कि बहुत सारे केसेस में लव मैरिज हुई है, अपनी मर्जी से की जाने वाली शादी, जिस वजह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो बाद में पता चला है कि एज डिफरेंस है या कोई विडो या विडोवर रहा है, या फिर अगर लव रिलेशन भी नहीं बने हैं पेरेंट्स की मर्जी से या जैसे भी बने हैं, तो फिर भी हो सकता है कि आपने या आपके पार्टनर ने एक दूसरे से कुछ छिपाया है, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी थी और बाद में वो चीज़ें क्लियर हुई तो परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़ी। लेकिन जहां प्यार है, जहां अटैचमेंट और फीलिंग्स है, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। अगर आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे तो बहुत जल्दी रिश्ता आगे बढ़ सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।